Hello everyone, welcome back. Today we will discuss the last non-common state of matter, that's fermionic condensate. We completed plasma, Bose-Einstein condensate and all the common states of matter. तो हमारी लास्ट जो नॉन कॉमन स्टेट रहती है दैट्स फर्मियोनिक कंडेंसेट. इससे पहले थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ हमने बोस कंडेंसेट के अंदर क्या पढ़ा था. देखो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को बनाने के लिए बोस जो थे वो इंडियन साइंटिस्ट थे. ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को जैसे प्लाज्मा को बनाने के लिए आपको गैस को हीट करना था. ठीक है, आपको गैस को टेम्परेचर देना था, राइज करना था उसका टेम्परेचर. कितना आप उसे टेम्परेचर दोगे, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे ऊपर टेम्परेचर दोगे गैस को, तभी जाके प्लाज्मा बनता है. तभी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन. लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाने के लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा मैटर का. ठीक है, किस मैटर का कम करोगे, किसका टेम्परेचर कम करोगे, बोसॉन का. नाउ व्हाट्स बोसॉन, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट आफ्टर दिस पार्ट. तो टेम्परेचर कम करोगे बोसॉन का. चलिए बात कर लेते हैं बोसॉन क्या होता है. ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो इट्स जस्ट अ वेरी क्विक रिविजन. एटम वो मैटर जिसके अंदर जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम अगर इवन नंबर आता है तो वो पार्टिकल, वो एटम क्या होगा, एक बोसॉन एटम होगा. वो एक बोसॉन होगा जिसके हीलियम, उसके अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है. इसका सम क्या होगा, 6. यानी कि हीलियम क्या हुआ, बोसॉन एटम. ये बोसॉन एटम लो, उसे टेम्परेचर बहुत कम करो. उसका टेम्परेचर इतना कम करो कि उसके अंदर मोमेंटम ज़ीरो हो जाए. ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है. देखो, पार्टिकल जो है ना उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि उसके पास मोमेंटम होता है, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, मास होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत मूव करता रहता है. इनमें से अगर मास या फिर वेलोसिटी में से अगर कोई भी चीज़ ज़ीरो हो जाती है तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, तो टेम्परेचर आप कितना कम करोगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो तक टेम्परेचर ले जाओ, -273.15 सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जाओ. ठीक है, इतना कम आप टेम्परेचर किसी चीज़ को दोगे तो उसके अंदर तो मोशन जो है, थोड़ी बहुत जो उसके अंदर वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है. ठीक है, तो पार्टिकल को कैसे पहचानते हैं कि उसके पास मोमेंटम होता है. ठीक है, अगर आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाना है, आपने क्या करना है, आपने बोसॉन एटम लेना है, उसको लो टेम्परेचर देना है. कितना लो, लोएस्ट टेम्परेचर, बहुत लो, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर दोगे आप. और एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन वो ये है कि आप उसकी डेंसिटी कम रखोगे. ठीक है, लो डेंसिटी का मतलब होता है पार्टिकल्स आर लेस इन नंबर. ठीक है, कम पार्टिकल्स लो, थोड़े पार्टिकल्स. ठीक है, तो उसे बोलेंगे लो डेंसिटी. अब जब आप इस पार्टिकल को ये सारी कंडीशन दे दोगे, ये बोसॉन को जब आप ये सारी कंडीशन दे दोगे, कम टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, कम से कम टेम्परेचर और लो डेंसिटी, थोड़े पार्टिकल लोगे, थोड़े बोसॉन लोगे, तो क्या होगा, उसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा. क्यों मोमेंटम ज़ीरो होगा, क्योंकि देखो पार्टिकल तुमने कम लिया, आपने पार्टिकल लो डेंसिटी, कम पार्टिकल्स लिए, ऊपर से आपने टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि उसके अंदर जो थोड़ी बहुत वेलोसिटी थी वो ज़ीरो हो गई, जिसकी वजह से मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो हो गया. अब जब मोमेंटम ज़ीरो हो गया यानी कि पार्टिकल ने अपनी आइडेंटिफिकेशन ही लूज़ कर दी, तो ये पार्टिकल जो है वो कन्वर्ट, पार्टिकल ऑफ व्हाट, बोसॉन की बात हो रही है. ये बोसॉन कन्वर्ट हो जाता है, ये पार्टिकल कन्वर्ट हो जाता है वेव के अंदर, क्योंकि वेव की प्रॉपर्टी है कि उसके पास मोमेंटम ज़ीरो होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, बोसॉन कंडेंसेट बनाने में कि जो पार्टिकल था उसके पास मोमेंटम था. ठीक है, अब ये पार्टिकल कन्वर्ट हुआ वेव के अंदर, और वेव की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास मोमेंटम नहीं होता, और वेव जो है वो इंटरफेयर करती है. 2-3 वेव्स अगर आप रख दो साथ में तो वो मर्ज करेंगे. ठीक है, ये सरफेस है, यहाँ पे मैं लाइट करती हूँ. ठीक है, ये लाइट स्कैटर हो जाएगी. फिर से अगर मैं यहाँ पे एक टॉर्च से लाइट आती हूँ तो ये लाइट पहली वाली और दूसरी वाली रेज जो आपस में मर्ज हो जाएंगी. मुझे ऐसा नहीं दिखेगा अच्छा ये वाली जो है
ये फर्स्ट टॉर्शरी, ये सेकंड टॉर्शरी नहीं। जबकि अगर पार्टिकल है, मैं यहाँ से एक बॉल फेंकती हूँ तो वो यहाँ पे आएगी, और एक और बॉल डालूँ तो यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये दोनों ये आपस में कभी भी मर्ज नहीं होंगी, ठीक है। तो पार्टिकल कभी भी मर्ज नहीं होता, पार्टिकल के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती, जबकि वेव के अंदर इंटरफेरेंस होती है। तो अब क्या हुआ, वो कंडेंसेट कैसे बना कि पार्टिकल कन्वर्ट हुआ वेव के अंदर। यानी कि अगर 3 पार्टिकल थे तो जब उनका मोमेंटम 0 हो जाता है तो वो वेव के अंदर कन्वर्ट होंगे, ठीक है। आपस में क्या होंगे, इंटरफेयर होंगे, मर्ज होंगे। 3 पार्टिकल ने मिलके एक वेव बना दी। इसी को हम लोग बोलते हैं बोस कंडेंसेट। यहाँ पे क्या बनता है, वेव बनती है, लो डेंसिटी होती है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 होता है। इसी को हम लोग सुपर एटम कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर एटम, ठीक है। 3 एटम ने मिलके एक वेव बना दी, दैट सुपर एटम या फिर बोस कंडेंसेट, सही है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे पार्टिकल्स थे, ठीक है। पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी थी, मोमेंटम था, सही है। अब जब आपने इसे सारी कंडीशंस दी, इसे टेम्परेचर बहुत कम दे दिया, लो डेंसिटी दे दी, तो अब इनके अंदर इंटरफेरेंस होना शुरू हो गई। देन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मर्ज करना शुरू कर दिया, पार्टिकल्स ने मर्ज करना शुरू कर दिया, थोड़ी वेव्स बनी। देन वेव्स ने भी आपस में इंटरफेयर करना, देन एक आपको मेजर वेव नज़र आएगी, ये जो आप देख रहे हो, इसे ही कहते हैं बोस कंडेंसेट, सही है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, मैटर का पार्टिकल्स क्या हो गए, कंबाइन हो गए, इंटरफेयर हो गए। यहाँ पे पार्टिकल्स इंटरफेयर हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि वेव बन रही है। ये क्या है, ये सुपर एटम है, सुपर एटम, सही है। तो बोस कंडेंसेट के अंदर क्या होता है, बोस कंडेंसेट के अंदर वेव बनती है। तो अब हमारा टास्क है कि फर्मियोनिक कंडेंसेट को समझना कि इसका क्या काम होता है। यहाँ पे देखते हैं, फर्मियोनिक कंडेंसेट, कुछ भी नहीं करना, सेम चीज़ है, सेम टेम्परेचर दोगे, डेंसिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया था, बोसॉन। बोसॉन क्या है, जिसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम क्या हो, इवन नंबर। यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, फर्मियन। फर्मियन भी एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसमें ऑन आ गया। ऑन का मतलब होता है छोटा पार्टिकल, ठीक है। बोसॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी कि छोटा पार्टिकल, फर्मियन यानी कि छोटा पार्टिकल। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर, ठीक है। इसके अंदर जो सम होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ऑड नंबर अगर इवन हुआ तो क्या होगा, बोसॉन। अब आपने क्या करना है, इस फर्मियन को पहली बात आपने टेम्परेचर सेम रखना है। टेम्परेचर कितना होगा, -273.15। टेम्परेचर कितना होगा, सेम, लोएस्ट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर रखेंगे। फ़र्क क्या आएगा, सिर्फ आपने फर्मियन इस्तेमाल करना है एज अ पार्टिकल, और वहाँ पे क्या था, लो डेंसिटी थी, कम पार्टिकल लिए थे हमने, कम बोसॉन लिए थे। यहाँ पे हाई डेंसिटी, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि आप डेंसिटी याद रखें, बोसॉन वाले में देयर वाज लो डेंसिटी। फर्मियन जब आप बनाएं, फर्मियोनिक कंडेंसेट बनाएंगे तो हाई डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाई डेंसिटी यानी कि पार्टिकल्स आर ग्रेट और मोर इन नंबर, पार्टिकल्स आर मोर इन नंबर इन फर्मियोनिक कंडेंसेट। अब पार्टिकल्स जब इतने ज़्यादा होंगे नंबर के अंदर तो अब वेव नहीं बनेगी, ठीक है। और फर्मियन है, वेव नहीं बनेगी। अब क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है फर्मियोनिक कंडेंसेट की,
ठीक है, समझ में आ गया फर्मियोनिक कंडेंसेट की फॉर्मेशन होती है। लेकिन फर्मियोनिक कंडेंसेट कैसा होता है दिखने में, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे बोस कंडेंसेट तो कैसा था, वेव फॉर्म के अंदर था। ये कैसा होता है, देखो यहाँ पे हमने हाई डेंसिटी लिया है, ज़्यादा पार्टिकल्स से, वेव का नेचर नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो बनेगी चीज़ दैट वुड बी इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो लिक्विड, एक तो वो लिक्विड है जैसे पानी, वो तो कितने टेम्परेचर पे बनता है, 4 डिग्री पे बनता है पानी, ठीक है, सही है। और अगर आप फर्मियोनिक कंडेंसेट देखो, तो वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे बनता है, जबकि हैं दोनों क्या हैं, दोनों लिक्विड्स। तो लिक्विड बनाने के भी कितने सारे वेज हो गए आपके पास। याद रखिएगा कि लिक्विड फॉर्मेशन के अंदर एक तो पानी बन रहा है जो भी लिक्विड है, इसके अलावा भी बहुत सारे लिक्विड्स हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर तो बहुत नॉर्मल है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर नहीं है। लेकिन फर्मियोनिक कंडेंसेट वाला लिक्विड बनाने के लिए आपको लोएस्ट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके फर्मियोनिक कंडेंसेट वाला लिक्विड बनेगा। इसी को आप बोलेंगे फर्मियोनिक कंडेंसेट। एंड यही होता है फर्मियोनिक कंडेंसेट। इसके अलावा ये सारे बहुत बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे फर्मियोनिक कंडेंसेट के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, फर्मियोन इंस्टेड ऑफ बोसॉन। द सम ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वुड ऑलवेज बी एन ऑड नंबर। वहाँ पे क्या था, एन इवन नंबर। बोसॉन का सम इवन नंबर, फर्मियोन के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का सम ऑड नंबर। वहाँ पे टेम्परेचर इज सेम। कंडेंसेट बनाने के लिए टेम्परेचर विल बी सेम, लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। प्लाज्मा में क्या था, हाईएस्ट टेम्परेचर, यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर। पोस्ट कंडेंसेट के लिए लो डेंसिटी, फर्मियोनिक कंडेंसेट के लिए हाई डेंसिटी, सही है। सो या दैट इज़ इट फॉर कंडेंसेट। इसके बाद probably we'll discuss the rest of the basic concepts of chemistry like structure of atom or what is matter, या फिर what is electron, proton, neutron from scratch. Thank you so much for watching. See you later in the next video.